अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। संजय लीला बंसाली एक ऐसा नाम है जिसको पाकिस्तानी भी जानते हैं, अब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तो ये नाम गूंजता है। ऐसी ऐसी फिल्में बना चुके हैं, कमाल के मास्टरपीसेस संजय लीला बंसाली बना चुके हैं। हाँ, आखिर में आके उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल मूवीज बनाई हैं, जिसमें पद्मावत शामिल है, जिसमें बाजीराव मस्तानी शामिल है। अच्छा, एक चीज जो इनकी हालिया फिल्मों में नुमाया होती जा रही है वो ये है कि इनको न जाने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का शौक चढ़ा है। मुसलमानों को ईवल दिखाने का शौक चढ़ा है। मुसलमान हुक्मरान जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं उनको अजीबो गरीब, मतलब जाहिल वो, अनपढ़ वो, गवार वो, और ये जो इनके होते थे राजपूत राजे, वो बड़े ही महजब सलीके वाले और बड़े ही यूं कह लें कि इज्जत और एहतराम देने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, बहादुर। हाँ जी, और जो मुसलमान है उसकी तरफ मुसलमान हुक्मरान वो उजड़ जाहिल। अच्छा, वो अगर जाहिल थे तो एवं 1000 साल हुकूमत करते रहे थे आप पे, और आप इतने कमाल बहादुर थे, आप एवं फेंटी खाते रहते इतने साल। खैर छोड़े इस बात को, ये ऐसी मूवीज आजकल बना रहे हैं। लेकिन अब इनको शौक चढ़ा है डिफरेंट मूवी करने का, तो इन्होंने अगली मूवी जो बनाने के लिए प्रोजेक्ट चुना है वो है हीरा मंडी। लाहौर की हीरा मंडी का किसको नहीं पता, आपको पता ही है लाहौर की हीरा मंडी का। एक रेड लाइट एरिया है यहां पर। एक जमाने में, अब तो वो जमाना रहा नहीं है, अब तो अगर आप लाहौर आए और हीरा मंडी जाएं तो आपको फूड स्ट्रीट मिलेगी। बहुत कम ऐसी जगह है जहां पे मुजरा मुजरा होता है, लेकिन ये पूरा एक इलाका जो है जो मशहूर था कि यहां पे तवाइफें होती थी, यहां पर मुजरा होता था, यहां पर रक्स हुआ करता था। एक जमाना था, मैं उसको आज से कोई 100 साल पहले कह लें, बल्कि शायद 100 भी नहीं, 70-80 साल पहले कह ले। इस जमाने में जब यहां पर रक्स वक्स हुआ करता था तो इसको आर्ट भी, कल्चर भी है वो नाम देने की कोशिश की गई थी। लेकिन खैर इसको आप यूं कह सकते हैं कि फिर भी ये रेड लाइट एरिया था। शरीफ लोग यहां पर अव्वल तो जाया नहीं करते थे, और अगर किसी का शौक होता भी था जाने का तो वो अपना मुंह छुपा के, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान छुपा कर जाया करता था। तो लाहौर की हीरा मंडी पर संजय लीला बंसाली एक मूवी बनाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का आगाज 2021 के वस्त में होगा, अराउंड मार्च अप्रैल में इसका आगाज होगा जी। आलिया भट्ट इसमें लीड किरदार अदा कर रही हैं। इसके साथ साथ दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या और माधुरी को भी कंसिडर किया जा रहा है कि वो भी एक और किरदार में वहां पर सामने आए। अब इसमें दिखाया क्या जाएगा? इसमें दिखाया यह जाएगा कि हीरा मंडी में जो सेक्स वर्कर्स जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से उनकी जिंदगी गुजरती है एक सेक्स वर्कर की, वो कैसी जिंदगी होती है वो दिखाया जाएगा। अब अगर तो मुझे नहीं पता स्टोरी एग्जैक्टली क्या होगी इसकी, क्योंकि अभी तक कुछ रिवील नहीं किया उन्होंने। अगर तो ये दिखाया जा रहा है कि जी मौजूदा दौर में हीरा मंडी के सेक्स वर्कर किस तरह काम करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है वो रियलिटी से दूर बात होगी, क्योंकि मौजूदा दौर में हीरा मंडी में सेक्स वर्कर नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन जिसको आप कह लें वो नहीं है, कोठे नहीं है हीरा मंडी में। अब वो एक पुरानी, एक एंटीक, यूं कह लें कि एक आसार कदीमा की एक जगह बनकर रह गई है। वहां पे इतना कुछ नहीं होता है। अलबत्ता यह है कि वहां पे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे, तबले वबले, हारमोनियम, गिटार विटार अगर आपने लेना हो तो वहां पे बहुत बड़ी मार्केट है जहां से आपको चीजें मिल सकती होती हैं। अच्छा, हाँ, अगर थोड़ा पुराना जमाना दिखा रहे हैं तो फिर यस, उसमें जैसे कि हम देखते थे, वो आपको याद होगा मूवी थी पाकीज़ा, उसमें वो क्या गाना था, मुझे गाना याद नहीं आ रहा, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, इस तरह के गाने, वो जो पूरा मंजर था वहां पे कोठों का और तवाइफें और वो मंजर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो हाँ, हीरा मंडी में एक जमाने में वो सब कुछ हुआ करता था। लेकिन अब मेरा ख्याल है, ये मैं ख्याल है मेरा, मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन चूंकि उसकी वजह यह है कि अब हीरा मंडी हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, वो फूड स्ट्रीट है। अब जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं या लाहौर आते हैं और शौक से जाते हैं, वहां पर बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है। बादशाही मस्जिद की बैक साइड बनती है वो, और उसको बिल्कुल रेनोवेट किया गया। आज से काफी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गए इस बात को, उसको रेनोवेट किया गया। वहां पर एक बड़ी मॉडर्न, बड़ी खूबसूरत फूड स्ट्रीट बना दी गई। वो जगह जो कभी कोठे हुआ करते थे अब वो रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं नाजरीन। तो और बहुत छोटा सा एरिया रह चुका है जो अभी भी हीरा मंडी, जिसको आप एग्जैक्टली हीरा मंडी कहते हैं, जिसको आप रेड लाइट एरिया कहते हैं, बड़ा महदूद सा एरिया है। अब वहां पर मुझे खबर नहीं है कि वहां पर अभी भी मुजरे वगैरह होते हैं या नहीं होते हैं, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन यस, इसकी एक तारीखी सिग्निफिकेंस तो है।
कि किस तरह से वहां पे एक जमाने में इतना कुछ हुआ करता था। हुआ पता है क्या नाज़रीन, हुआ ये कि एक दौर में एक डिक्टेटर साहब थे जो यहाँ पे हुकूमत करते थे पाकिस्तान पर, फौजी डिक्टेटर थे। उनके दौर में हीरा मंडी पे लग गई पाबंदी। अच्छा, मैं पर्सनली, मेरी राय है, दो काम होने चाहिए। ये जो हीरा मंडी की जो इस तरह की चीजें हुआ करती थी ना, पहले दौर में हुक्मरान क्या करते थे, इनको एक पूरे का पूरा मोहल्ला डेजिग्नेट कर देते थे, क्योंकि ये जानते थे कि ये काम तो रुकना नहीं है। ये जो प्रोस्टिट्यूशन जिसे कह लें, या अब यूं कह लें कि सेक्स वर्किंग जो है, ये आज से नहीं, ये हजारों सालों से चली आ रही है। ये बहुत पुराना धंधा है। हुक्मरानों को अंदाजा था कि ये काम रुकने वाला नहीं है, ये काम तो होगा ही होगा। तो वो करते पता क्या थे, वो शहर से दूर या शहर की एक साइड, एक कोना मुख्तस कर देते थे कि यहां पे जितने भी सेक्स वर्कर्स हैं वो यहां पर रहेंगे। अच्छा, उसके फायदे होते थे। फायदे क्या होते थे? बात तो ये होती थी कि वो जो गंद होता था ना, गंद, वो शहर में जगह जगह फैला नहीं होता था, वो एक जगह जमा होता था। आप समझते हैं मेरी बात? क्योंकि जब पाबंदी लगी तो हुआ पता क्या, उन लोगों ने, सेक्स वर्कर्स ने अपना काम तो नहीं छोड़ा ना, उन्होंने इलाका छोड़ दिया। अब वो आपके हमारे इर्द गिर्द रहना शुरू कर दिया, रेंट पे घर लिए और वहां पे ये काम शुरू कर दिया। पहले होता था कि एक जगह पे है। अच्छा, दूसरा क्या होता है? दूसरा फायदा ये होता है उसका, अब तो खैर वहां पे फूड स्ट्रीट बन गई ना, हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं। अगर हीरा मंडी के आसपास कहीं नजर भी आ जाते थे ना हम, तो यार कोई देख ना ले, कोई देख ना ले कि हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां पर हीरा मंडी है। यू नो, आप समझ रहे मेरी बात? बदनामी का डर कि यार हमें कोई हीरा मंडी की तरफ जाते हुए या उस राह पे जाते हुए देख ना ले, बदनामी का डर। क्योंकि दुनिया को पता है कि ये हीरा मंडी है, यहां पे कोहबा खाने होते हैं, यहां पे सेक्स वर्कर्स होते हैं, यहां पे प्रोस्टिट्यूशन होती है, तो डर रहता था। शरीफ लोग जाते नहीं थे। नुकसान क्या हुआ, जब आपने पाबंदी लगाई और वहां के लोग निकल के इर्द गिर्द के एरियाज में फैल गए, पॉश एरियाज में जाके बैठ गए। अब किसी घर के अंदर, जो दिखने में बिल्कुल अच्छा खासा घर है, उसके अंदर कोहबा खाना खुला हुआ है, उसके अंदर यूं कह लें कि आप ब्रोथल हाउस खुला हुआ है, उसमें क्या कुछ नहीं हो रहा, बाहर से किसको पता कि क्या हो रहा है? अब कोई भी आए जाए। अब देखे ना, एक घर के अंदर आप चले जाए और वहां पे काम तो गंदा ही हो रहा है, लेकिन आप तो दुनिया की नजरों में घर के अंदर गए ना, भले आप किसी दोस्त से मिलने गए होंगे, कुछ भी गए होंगे, किसी को क्या पता इस घर में क्या हो रहा है। ये नुकसान ये हुआ उसका। फायदा ये था इसका, मैं इसको यूं नहीं कहूंगा फायदा था, अव्वल तो ऐसे काम होने ही नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि ये काम रुक नहीं सकता, तो फायदा यह था कि इसको बिल्कुल एक साइड में किया हुआ था। तो जो आता था वो डरता था कि यार मैं इधर ना जाऊं, यहां गंदा काम होता है। फिर बहुत ही बेगैरत लोग, जिनको अपनी कहते ना लथी दी ना लाई दी, जिनको इज्जत का कोई पास नहीं होता था, वो चले जाया करते थे मुंह उठा के, भाई हम तो आए हैं हीरा मंडी मुजरा देखने के लिए या सेक्स वर्कर के फायदा उठाने के लिए, ये काम। खैर, संजय लीला भंसाली एक अच्छा फिल्म मेकर है। मुझे बास चीजों पर एतराज है, वो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, मगर अगर फिल्म मेकिंग की बात की जाए, ही इज एन एक्सीलेंट फिल्म मेकर। इनकी फिल्मों में म्यूजिक बहुत कमाल होता है और मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर ये मूवी ये बनाता है हीरा मंडी पे, तो ये बंदा इसके साथ इंसाफ जरूर करेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह के बाद।